फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जेएम एडवांस क्लासेस। तो आज का हमारा वीडियो है ना, डिविजिबिलिटी रूल, है ना। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जनरल जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें हमारे डिवीजन का कुछ टर्म आ जाता है, तो उस डिवीजन के समय हमारा कुछ टाइम किल होता है ना। तो आज के इस वीडियो के जरिए हम उस टाइम को हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये आपके कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट कर देगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम डिविजिबिलिटी बूस्टर रखा है। ये आपके कैलकुलेशन रेट को बूस्ट कर देगा, आपके कैलकुलेशन रेट को फास्ट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर 1 है ना, दो से विभाज्य संख्या, दो से विभाज्य संख्या, है ना। तो कौन सी संख्या दो से विभाज्य जाएगी, ये हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वो संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य होगी, ठीक है। इसमें कुछ बताने का नहीं है, हम लोग इसके बाद वाले में देखते हैं, है ना। 2 नंबर देखते हैं, 3 से विभाज्य संख्या। 3 से विभाज्य में ये थोड़ा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 3 से वही संख्या विभाज्य होगी, है ना, जिस संख्या के अंकों का योगफल, जिसे हम लोग डिजिटल सम कहते हैं, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से भाग जाएगा, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से भाग जाएगा वो संख्या हमारे 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो यहां लिखते हैं जिन संख्या के अंकों का योगफल ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या होगी, जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होगी, वो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या होगी, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे दे रखा है ना 6, 4, 2, 3, ये नंबर दे रखा है, 6, 4, 2, 3 ये नंबर दे रखा है। क्या ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, ये संख्या 3 से विभाज्य होगी क्या, ये चेक करना है। तो हमारा रूल कहता है, ठीक है ना, हमारा रूल कहता है कि यदि इसके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होगा तो संख्या विभाज्य होगी। तो इसके अंकों का योगफल, जिसे डिजिटल सम कहते हैं, वो डिजिटल सम निकालते हैं। 6 + 4 + 2 + 3, तो हमारा आ जाएगा 15। यदि ये 15 तो 3 से भाग चला जा रहा है, यदि नंबर डिजिटल सम बड़ा आ जाए, कुछ बड़ा सा आ जाए, है ना, तो आप उसका फर्दर योग निकाल सकते हैं। तो आप इसका फर्दर योग यदि निकालिएगा तो इसको 1 + 5 लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6। तो ये भी 3 से भाग जा रहा है, ये भी 3 से भाग जा रहा है ना। तो यदि अंकों का योग 3 से भाग जाएगा तो ये संख्या भी हमारा 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो इसका यही रूल है, इसी का हम लोग मिस यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। मिस यूज कैसे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए हमें 75 दे रखा है, 75 दे रखा, हम सभी को मालूम है ये 75 3 से डिवाइड जाएगा, है ना, 25 टाइम्स में। तो हम लोग इसे 7 + 5 = कह देगा 12। तो ये 3 से भाग हो रहा है, ये 3 से भाग हो रहा है। अब यहां देखिए, यहां से क्यों 3 से भाग हो रहा है, क्योंकि ये 3 का गुणज है, गुणज मतलब 3 का मल्टीपल है। बस इसी मल्टीपल का कंसेप्ट को ये लोग क्वेश्चन में मिस यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार के इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्टार है उस स्टार के ऊपर कौन सा नंबर बैठने से वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। यही नंबर दे रखा है ना, यही नंबर दे रखा है, हमारा दे रखा है स्टार की जगह कौन सी नंबर होगी कि वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, ये क्वेश्चन है। तो हमारा सिस्टम क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होनी चाहिए, मतलब जो अंकों का योग आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल। तो हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा नहीं पता, ये जो भी होगा इसका योगफल 3 से विभाज्य होगी। तो हमारे ये है 1 और ये 5, देखिए ऐसे ऐड कीजिए 1 और 5 ऐड किया हो गया 6 और 7 ऐड किया हो गया 13। यदि आप चाहे तो इसे फिर से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा ना, हम लोग ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है ना, ऐड कर ले रहे हैं, समझे, यहां से हम लोग ऐड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया 3 और 1 हमारा हो गया 4। अब ये 4 और 2 ऐड कर दीजिए 6 और 3 ऐड कर दीजिए, मिल गया 9।
देखिए डिजिटल सम में 9 को 0 मान लिया जाता है, 9 को 0 मान लिया जाता है। आप 0 मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। 0 मानिएगा भी तो आंसर आएगा, नहीं भी मानिएगा तो 0 आंसर आएगा। लेकिन 9 को 0 इसलिए मान लिया जाता है ताकि जो 9 एक बड़ा नंबर हो गया, आप किसी के साथ जुड़ेंगे तो एक बड़ा सा नंबर मिलेगा, है ना, उसको याद रखने में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, इसलिए हम लोग 9 को 0 मान लेते हैं। आप नहीं भी मानिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस 9 को 4 से हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा हो गया 13 हो गया, ठीक है ना। 13 क्या हमारा डिविजिबल है? 13 क्या हमारा डिविजिबल है 3 से? नहीं। तो इसमें हमको कुछ बैठाना पड़ेगा। अगर हम इसमें कुछ बैठा है तो इससे बड़ा नंबर मिलेगा। 13 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, 13 के बाद ऐसा कौन सा करीब का नंबर है जो 3 से विभाज्य होगा? तो हम लोग को पता है 15। 3 के बाद आता है 13 के बाद आता है 15, तो 15 हमारा क्या होगा? विभाज्य होगा, है ना। 15 इसके बाद 15 आने वाला है, तो 15 यहाँ कितना बैठाना होगा? यहाँ हमें अगर 15 13 में यदि हम 2 ऐड कर दे तो ये हमारा हो जाएगा 15, यानी हमारा जो आंसर होगा वो हो गया 2। आंसर हो गया 2। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में 2 दिया होगा। 4 से विभाज्य होने वाली संख्या मतलब होता है कि जिस संख्या के अंत का 2 अंक, जिस संख्या के अंत का 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो कह रहा है जिस संख्या के अंत में 4 से विभाज्य होने वाले 2 संख्या बैठा रहे, मतलब किसी भी संख्या के अंत में यदि 4 से भाग जाने वाला 2 संख्या बैठा रहे, है ना, तो वो संख्या क्या होगी? हमारे 4 से विभाज्य होगी। जैसे हम लोग ले लेते हैं 1032 ले लिया गया। इसे चेक करना है क्या ये संख्या हमारे 4 से भाग जाएगा? यस जाएगा, क्योंकि लास्ट का जो अंक है 2 वो 4 से भाग जा रहा है। और थ्योरम भी कहता है, हमारा सिस्टम भी कहता है कि जिसके अंत में 2 अंक 4 से भाग जाएगा, किसी भी संख्या का अंत का 2 अंक 4 से भाग जाएगा तो नंबर 4 से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो अंत में 32 है तो ये हमारा 32 4 से भाग जा रहा है ना, 32 4 से भाग जाता है तो 8 बार में गया, 8 बार में गया, तो ये नंबर भी हमारा 4 से भाग जाएगा। आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं, ये टोटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इससे कुछ जुड़े एक प्रॉब्लम्स को हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं ना, आपके स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन आया होगा, आप इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें कह रहा है कि 50 27 89, 50 27 89, है ना, 50 27 89। क्वेश्चन में कह रहा है 50 27 89, कह रहा है इसमें कम से कम कितना जोड़ दें कि वो संख्या 4 से भाग चली जाएगी। कम से कम कितना जोड़ दिया जाए इस नंबर के साथ कि ये 4 से भाग चला जाएगा। तो 4 से भाग जाने के लिए हमको पूरा नंबर का मतलब नहीं है, हमको लास्ट का 2 अंक का मतलब है। हमको ये पता करना है कि 89 है ना, तो 89 में कितना जोड़े कि ये 4 से भाग चला जाएगा। अब बताइए कि 89 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है कि जो 4 से भाग जाता है, हमें ये चेक करना होगा। 89 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 से भाग जाता है। अगर माइनस करने को कहता है तो हम लोग 1 माइनस कर देते, क्योंकि यदि हम यहां से 1 माइनस करें, अगर यहां से हम लोग 1 माइनस कर दे तो ये हमारा 88 हो जाएगा, तो जो 4 से भाग चला जाएगा। लेकिन नहीं, हमसे कहा है ऐसा कौन सा नंबर है कि इसमें जोड़ दिया जाए कि 4 से भाग चला जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमें लास्ट में नंबर जोड़ना पड़ा। 89 के बाद कौन सा नंबर आता है जो 4 से भाग चला जाता है? कितना होगा? अगर इसमें हम 3 जोड़ दे, यदि हम इसमें 3 जोड़ दे, देखिए 3 अगर हम इसमें जोड़ दे रहे प्लस 3 यदि हम जोड़ दे, आगे से हमको मतलब नहीं, लास्ट का नंबर से मतलब है, तो ये हमारा 9 3 2 हो जाएगा और 8 और 1 9 हो जाएगा, और इधर जो भी एज इट इज बचेगा इधर बचेगा। तो 92, क्या 92 4 से भाग जाता है? यस भाग जाता है। आप कर लीजिए, है ना, 4 दूनी 8, 4 के 12 23 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। यानी कितना जोड़ना पड़ा? 3 जोड़ना पड़ा, क्योंकि 3 जैसे ही जोड़े तो 89 का बाद का नंबर 92 आता है जो 4 से भाग जाता है, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन में आपका 3 भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। कह रहा है 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या, ये भी हमें बचपन में बहुत सिखाया जाता था, 5 से विभाज्य संख्या। तो कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी? कह रहा है सिंपल सा बात है, इसमें कोई इतना नहीं दिमाग लगाना है। जिसके लास्ट में 0 या 5 रहे, जिसके लास्ट में 0 या 5 रहे तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जिसके अंत में 0 या 5 रहे वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद देख लेते हैं 6 से विभाज्य संख्या, 6 से विभाज्य संख्या, 6 से विभाज्य संख्या। अब यहाँ पे बात आया, हमने 6 का विभाज्य संख्या देखना है, तो हमने 2 का देखा और 3 का देखा। अब हम लोग 6 को इस तरह से लिख सकते हैं क्या? देखिए तो 2 गुना 3, 2 गुना 3, मतलब 6 के अंदर 2 भी मौजूद होगा, 3 भी मौजूद होगा। मतलब 6 जिस संख्या को भाग करेगी वो 2 से भी भाग जाएगी, 3 से भी भाग जाएगी। 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, वो नंबर हमारा क्या होगा? 6 से विभाज्य होगा, ठीक है। ऐसा करते समझ में आएगा, क्योंकि 6 के अंदर 2 भी है 3 भी है, तो 6 जिसे डिवाइड करेगा वो 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल हो रहा है 2 और 3, है ना। यानी यही हमारा रूल हो गया कि जो नंबर 2 और 3 से विभाज्य होगी वो नंबर क्या होगा? हमारा
6 से विभाज्य होगा। ठीक है, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से लेकर 200 के बीच ऐसे कौन से कितनी संख्या है जो 2 और 3 से भाग जाएगी, 2 और 3 से भाग जाएगी। 2 भी भाग कर रहा है उसे, मतलब 2 से भी भाग जा रही है वो सभी संख्या है, और 3 से भी भाग जा रही है वो सभी संख्या है। ठीक है, वो संख्या हमारे 2 से भी भाग जा रही है, 3 से भी भाग जा रही है। और अभी हमने क्या कहा, जिसे 2 भी भाग करे 3 भी भाग करे वो संख्या किससे भाग जाएगी, 6 से भाग जाएगी। ये ना कह सकते हैं, यानी हम लोग कहेंगे वो जो संख्या होगा 1 से लेकर 200 के बीच वो किससे भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा। ये तो हम बात समझ गए। अब कितनी संख्या होगी, ये हमारा एपी का क्वेश्चन है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं ना। तो हमारा अगर 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 है ना, 3 इसी तरह डॉट करते करते 6 ऐसा पहला संख्या है जो 2 भी भाग कर रहा है, 3 भी भाग कर रहा है, दोनों से भाग जा रहा है। 6 के बाद हमारा आएगा 7 8 9 10 11 12 है ना, 12 के बाद आएगा फिर 18 है ना, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। तो इसी तरह हमारा आ जाएगा 198 199 और ये हमारा हो गया 200। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया पहला टर्म, ये हो गया हमारा लास्ट टर्म। ये पहला टर्म हुआ जो 1 से बड़ा है, जो 6 से भाग जा रहा है, और ये लास्ट टर्म है 200 के अंदर तक का जो 6 से भाग जा रहा है। तो ये छोटा वाला टर्म, ये बड़ा वाला टर्म। ठीक है, ये समझ में आया, ऐसा करते हैं। अब हमसे पूछा है कि ये कितने नंबर पर आए, कितने नंबर पर आए, यानी हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इसका सीक्वेंस मिल गया 6 12 18 198, इस तरह से हम लोग एक सीक्वेंस मिल जा रहा है क्या ना। ये बनाने में टाइम नहीं लगेगा है ना, आप यदि आप इसे समझ रखेंगे तो आपको ये क्विक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और ये हमारा लास्ट टर्म है, जैसे हम लोग टीएन द्वारा दिखाते हैं है ना। तो हमारा फॉर्मूला होता है टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखिए सबका डिफरेंस 6 का डिफरेंस आ रहा होगा, 6 का डिफरेंस आ रहा है, इधर भी आएगा 6 का है ना, सब में 6 का डिफरेंस होगा। तो ये पहला टर्म, ये लास्ट टर्म, तो ये फार्मूला हो गया। अब आप इसमें वैल्यू बैठा दीजिए 198 6 प्लस n हमसे पूछ रखा है, d दे रखा है 6, d दे रखा है हमारा, d में रखें ना कॉमन डिफरेंस, d4 डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या, इस सीक्वेंस के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट से लेकर डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस। तो ये हमारा d की जगह 6, आप इसे इधर माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 192 इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 से डिवाइड कीजिए है ना, 6 × 18 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 32 इक्वल्स टू n माइनस 1, यानी n इक्वल्स टू हो गया 32 प्लस 1 यानी हो गया 33। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, तो हमारा 33 आया है, आपका ऑप्शन में 33 है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, 7 से विभाज्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्या है ना, 7 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है। तो याद रखिए, सिंपल सा इसका रूल है, जैसे हम क्वेश्चन के रूप में दिखाते हैं ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लोग क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे दे रखा है 343 है ना, 343 सभी को मालूम है, ये 7 का क्या है, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है ना, तो 343 ये तो हमें मालूम है 7 से डिवाइड जाएगा, लेकिन चेक करना कैसे डिवाइड जाएगा। तो इसका रूल होता है कि ये जो लास्ट का नंबर है, लास्ट का नंबर, इसे करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई, और ये 34 माइनस कर देते हैं। क्या कहा हमने, ये हमारा 34 लिखिएगा माइनस लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे वाले 2 नंबर से माइनस, मतलब जो भी आगे का बच गया उसे माइनस कर दीजिए। इसको सॉल्व करके जो आएगा नंबर, यदि वो 7 से डिवाइड होगा तो बोलेंगे नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा, यदि 7 से नहीं डिवाइड होगा बोलेंगे नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा है ना। जैसे हमारे यहाँ हो गया 34, यहाँ हो गया हमारा 6 यानी हो गया 28। यस, 28 इस 7 से विभाज्य है ना, 7 is divisible by 7, is divisible by 7, ये 7 से विभाज्य है। क्या कहा हमने कि जो भी लास्ट का नंबर रहेगा, जो भी नंबर दे रखा है, कह रहे हैं वो 7 से विभाज्य होगा, तो आपको करना है क्या है, वो जो भी नंबर दे रखा है उसको लास्ट का नंबर 2 से मल्टीप्लाई करके आगे वाला से, ये हो गया, इसको 2 टुकड़ा किए इधर, इसे 2 से मल्टीप्लाई किए, जो नंबर मल्टीप्लाई करके आया आगे वाला से माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर जो नंबर मिलेगा, यदि वो 7 से विभाज्य हो रही है तो हम लोग बोलेंगे संख्या 7 से विभाज्य होगी, नहीं तो 7 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे दे रखा है 38 36, क्या ये 38 36 हमारा 7 से डिवाइड होगा। तो हमारा रूल क्या कहता है, लास्ट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे माइनस कर देंगे, 3 से माइनस कर देंगे है ना। इस तरह से 2 टुकड़ा कर लिया, 6 को इससे 2 से गुणा कर दिया और फिर से
इसको हम लोग ऑस्क्यूलेटर रूल कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ऑस्क्यूलेटर रूल, है ना। इस रूल को कहा जाता है ऑस्क्यूलेटर रूल, इस रूल को कहा जाता है ऑस्क्यूलेटर रूल। इस रूल में क्या होता है, लास्ट वाले नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या तो ऐड कर दिया जाता है या तो माइनस कर दिया जाता है ना। प्लस कर देना होता है या तो माइनस कर देना होता है, ये हमारा ऑस्क्यूलेटर रूल के जरिए होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, 3 8 3 माइनस कितना हो जाएगा 12, इससे माइनस कीजिए कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 3। क्या ये हमारा डिवाइड होगा 7 से, 7 से डिवाइड होगा। अब डिवाइड करने में मत लगिए, इसे फिर से वही काम कर दिया है ना, इसे आप यहां से डिवाइड चेक कर सकते हैं ना। 7 5 35, 7 तिया 21 चला गया, 7 5 35 तो भाई 7 तिया 21, ठीक है। यदि बड़ा नंबर मिल जाए तब फिर से आप यही रूल लगा दीजिए, यहां से तो हमें पता चल गया ये हो गया। मान लीजिए और बड़ा नंबर यहां मिल गया, ये कुछ इसका थोड़ा इसका वॉल्यूम और बढ़ा दिया गया तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में क्या करना होगा, इसे फिर से आप उसी तरह कर सकते हैं, है ना, इसे फिर से कर सकते हैं। तो क्या हो गया 37 माइनस 2 हो गया 35, देखिए 35 7 से डिवाइड जा रहा है, 7 से डिवाइड किया तो यस 5 बार में चला गया, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इन सभी को मिस यूज करके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 से विभाज्य होने वाली संख्या, 8 से विभाज्य होने, 8 से विभाज्य ऐसे लिखते हैं 8 से विभाज्य, ठीक है ना। 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी, तो जैसे 4 में क्या कहा था हमने कि 4 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके अंत का 2 अंक 4 से विभाज्य हो रहा। 8 के केस में क्या होगा, जिस संख्या के अंत का 3 अंक 8 से विभाज्य होगी तो वो संख्या क्या होगी हमारे 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो हम लोग इससे कुछ संख्या देख लेते हैं, जैसे दे रखा है 12,448, ये क्वेश्चन दे रखा है ना। करें क्या ये नंबर हमारा 8 से भाग जाएगा, चेक करते हैं। तो रूल में क्या कहा गया, जिसके अंक का 3 अंक 8 से भाग जाएगा, अंक का 3 अंक को चेक करना है। क्या ये 8 से भाग जा रहा है, 8 से भाग जा रहा है क्या, चेक कीजिए, है ना। 8 से भाग जाएगा, यस 4 4 8, 8 से डिवाइड होगी, 8 5 40, 4 बच गया, 8 6 48, 56 टाइम्स में कट गया। तो लास्ट का 3 अंक क्या हो रहा है 8 से भाग जा रहा है, तो ये पूरा नंबर 8 से भाग जाएगा। आप इसे 8 से डिवाइड करके देख सकते हैं ना, 8 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना बार बन जाएगा, 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 5 40, फिर 4 बच गया, है ना, 8 5 40, फिर यहां से 4 8 6 48, तो हमारा हो गया 1556, 1556, ठीक है। 8 एकम 8, 4 8 5 40, 4 8 5 40, 8 6 48, ठीक है। तो हमारा यही कुछ नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। 41 11 6, है ना, 41,116 कर 41 11 6 मतलब 41,116 में कितना जोड़ा जाए कि ये 8 से विभाज्य होगी, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, इसको तो मैं बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, 41,116 इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि जो संख्या होगी वो 8 से पूरा भाग होगा, ठीक है ना। तो 8 से भाग होगा तो हमें किसी से मतलब नहीं है, बल्कि लास्ट के 3 नंबर से मतलब है। अगर वो 8 से भाग जाएगी तो बोलेंगे संख्या हमारा पूरा 8 से भाग जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए 1 1 6 में कितना जोड़ दे कि 8 से भाग चला जाएगा। 1 1 6 के बाद क्या आता है, देखिए हम लोग जानते हैं 1 1 6 के बाद 1 1 117 आता है, 118 आता है, 119 आता है और 120 आता है ना। तो 120 क्या होगा हमारा 8 से भाग चला जाएगा, है ना, 8 से भाग चला जाएगा, 15 8 120, है ना। तो 120 हमारा भाग चला जाता है, ठीक है ना। 116 के बाद क्या आएगा, 117 118 119 120, 118 8 से भाग नहीं जाएगा, है ना, 8 से भाग नहीं जाएगा, आप कर सकते हैं। 119 भी नहीं जाएगा, 117 तो जाने के चांसेस नहीं है, 120 हो सकता है। तो हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। अगर 4 ऐड कर दिया तो ये हमारा 120 हो गया, जो 8 से डिवाइड चला जा रहा है। आगे से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट का 3 नंबर ना 8, लास्ट का 3 नंबर बताता है कि 8 से भाग जाएगा कि नहीं। तो कितना ऐड करना पड़ा हमें, 4 ऐड करना पड़ा। तो ऑप्शन में भी आपका 4 दिया होगा। अब हम लोग 9 से भाग जाने वाली संख्या के विषय में देखते हैं ना। 9 से विभाज्य संख्या, 9 से विभाज्य संख्या, है ना, 9 से विभाज्य संख्या। 9 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन होती है, जिन संख्या के अंकों का योग 9 से भाग चला जाए। जैसे 3 का केस में हमने क्या देखा था कि अंकों का योग अगर 3 से भाग जा रहा था तो हम बोल रहे थे कि संख्या 3 से विभाज्य होगी। लेकिन 9 का केस में भी वही है, कहेंगे कि जिन अंकों का योगफल, जिन संख्या के अंकों का डिजिटल सम 9 से डिवाइड होगा तो
तो हमारा संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देख लीजिए, हमारा दे रखा है 5 4 7 2 6 3, इस तरह से दे रखा है ना। ठीक है, आप इसे इधर उधर कर सकते हैं ना, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिए। ठीक है, ऐसे करते समझ में आया होगा। ठीक है, ये हम लोग एक क्वेश्चन लिए 5 2 7 3 6 4, कह रहे ये क्या नंबर 9 से भाग जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा, हमारा ट्रिक मतलब तरीका क्या है, किससे हम लोग पता करेंगे 9 से भाग जाएगा, जिसके अंकों का योग 9 से भाग जाएगा, वो संख्या 9 से भाग जाती है, ये हम लोग को मालूम है। तो इसका डिजिटल सम निकालिए, इसका डिजिटल सम निकालिए, कितना हो जाएगा 5 2 7 है ना, फिर 7 3 10, फिर 6 4 10 है ना। आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा ये हमारा, ये हो जाएगा 17 प्लस 10, ये हो जाएगा 27, जो 9 से डिवाइड जाएगा, जो 9 से डिवाइड जाएगा। तो जिसका अंकों का योग 9 से भाग चला जाए तो वो संख्या क्या होगी, 9 से भाग जा सकती है। आप ऐसे कर सकते हैं ना, आप इसका फर्दर तोड़ सकते हैं। तो देखिए 2 7 कीजिए तो 9 आ जाएगा, जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि 6 7 1 स्टार 4 8 3, यही क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 6 7 1 स्टार 4 8 3 के जगह पर, स्टार के जगह पर कौन सा नंबर बैठा दिया जाए कि वो 9 से भाग चला जाएगा, है ना। तो जैसे हम 3 के केस में किए थे, वही तरीका यहाँ भी लगेगा। तो हमको ये हमारा किससे डिविजिबल होगा, 9 से, मतलब जो ऐड करके आएगा वो 9 से डिवाइड होगा। तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 13 हो गया। तो आप इसका फर्दर ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद यदि हम करने जाए तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा और टाइम किल होगा। तो डिजिटल सम में क्या करते हैं, इसको हम लोग फिर से ऐड कर देते हैं। तो इसे फिर से ऐड करके आएगा हमारा 4। अब ये 4 और इस 1 को ऐड करते हैं, हो गया हमारा 5। 4 और 1 को ऐड हमने किया तो हो गया हमारा 5। अब ये स्टार को रहने दीजिए, 5 और 4 ऐड कीजिए, हो गया 9। ठीक है, 9 को आप 0 मान सकते हैं, 9 को हम 0 मान लिए तो 0 हो गया ये 9 को हम लोग 0 लिख देते हैं। आप 0 लिखे ना लिखे काम चल जाएगा। 0 और 8 ऐड कीजिए तो हो गया 8 और 3 ऐड कीजिए तो हो गया हमारा 11 और 11 को फर्दर ऐड कर दीजिए तो हो गया 2। अब बताइए 2 में कितना ऐड करें कि वो 9 आ जाएगा, 9 से ना डिवाइड होगा। 2 में कितना ऐड करें, 2 में यदि हम 7 ऐड कर दे तो ये 9 आएगा, और ये 9 से डिवाइड होगा, यानी हमें ऐड कितना करना पड़ा 7। तो हमारा आंसर निकल करके आ गया 7, आंसर निकल करके आ गया 7। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, इससे जुड़े एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 6 7 3 5 स्टार 1, कह रहा है स्टार की जगह कितना बैठाने से ये जो संख्या है हमारा टोटल 9 से भाग चला जाएगा, टोटली 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम लोग करते हैं। तो देखिए 6 और 7 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 मिलेगा, 13 को फिर से ऐड कीजिएगा तो 4 मिल जाएगा। अब ये 4 और 3 ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 7 और 5 ऐड कीजिएगा तो मिल जाएगा 12 को आप फिर से ऐड कीजिएगा तो मिल जाएगा 3, है ना। फर्दर ऐड कर दिया ना, क्या दिक्कत है, ऐड कर दिए, आपको इसमें बर्डन कम हो जाएगा, सोचना कम पड़ेगा, है ना, दिमाग में कम चीज रखना पड़ेगा। 3 और अब 1 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 4। अब देखिए 4 के बाद कौन सा नंबर 9 से भाग जाएगा, 9 ही आता है, आएगा ना। 4 के बाद 5 6 7 8 9 ही 9 से भाग जाएगा। तो 4 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये 9 हो जाए, तो हमें ऐड करना पड़ेगा 5। तो आंसर हो गया हमारा 5। तो यदि आप यहाँ पर 5 बैठा दीजिए तो ये टोटली नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, 11 से विभाज्य होने वाली संख्या, 11 से विभाज्य। तो कौन कौन से नंबर 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए 6 2 5 2 4, कह रहा है क्या ये नंबर हमारा 11 से विभाज्य होगी, ये चेक करना है। तो इस नंबर को विभाज्य करने के पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबरिंग किया। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इस नंबरिंग में इवन नंबर मतलब सम नंबर के जगह पर, सम मतलब क्या, सम पोजीशन के मतलब इवन पोजीशन के जगह पर जो जो डिजिट दे रखा है उसको ऐड करेंगे, और ऑड पोजीशन के जगह पर जो जो डिजिट दे रखा है उसको ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो हमारा इसमें कौन कौन सम संख्या पे दे रखा है, 6 5 और ये 4, ये ऑड जगह पर, ऑड नंबर पे दे रखा है ना, ये 1 हमारा ऑड है, 3 हमारा ऑड है, 5 हमारा ऑड है। तो इसका योगफल निकालिए, इसका योगफल कीजिए तो 6 + 5 + 4 कीजिए, कितना हो गया 15 हो गया हमारा, ये हमारा 15 हो गया। ठीक है,
अब हम लोग एक काम करते हैं, इवन नंबर का ऐड करते हैं। इवन नंबर जगह पर ये 2 और 4 पोजीशन इवन है, यहाँ के अंकों को ऐड कीजिए, यहाँ के अंकों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 + 2 ये हो गया 4। अब एक काम कीजिए, ये 4 और 15 को माइनस कीजिए, 15 और 4 को माइनस कीजिए। माइनस करने पर यदि 11 आएगा। माइनस करने पर यदि हमारा जो योगफल आया, मतलब जो घट करके आया है, वो 11 से भाग जाने वाला हो या 0 हो या 11 हो। क्या बोला हमने, फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। जो इतना इवन नंबर का था उसे ऐड किया, ऑड नंबर का था ऐड किया, दोनों को कर दिया माइनस। वो प्लस में है, माइनस में हमको उससे मतलब नहीं, माइनस कर दिया। माइनस करने पर जो वैल्यू आया, यदि वो 11 से भाग जाने वाला अंक हो, संख्या हो, या फिर 0 हो जाए, तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वो संख्या हमारे 11 से भाग जाएगा, वो संख्या हमारे 11 से भाग जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ और एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। दे रखा है, कह रहा है 6 4 6 3 7 2 1। क्या कह रहा है, ये 11 से भाग जाएगा। चेक करते हैं, तो चेक करने का रूल क्या है, इसको इवन नंबर पर और ऑड नंबर का हमको ऐड करना पड़ेगा। इवन और ऑड, इवन और ऑड मतलब क्या, आप इस तरह से कह सकते हैं, 1 हो गया, ये 1 के बाद ये 3 आएगा, 3 के बाद ये 7 आएगा, 7 के बाद ये 1 आएगा, है ना, यही ना आएगा। 6 1 छोड़ दिए, ये फिर ये 1 1 छोड़ के आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या होगा, 6 6 12 12 हो गया, 12 7 19 19 और 1 20, इधर से ऐड करके आया 20, 12 12 8 20। ठीक है, अब हम लोग इवन नंबर वालों को ऐड करते हैं। ये 4 और 3 7 7 और 2 9 9 आया, इधर से हमारा आया 9। अब हमें इस 20 और इसमें से माइनस कीजिएगा, अगर 9 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 11। चूंकि ये माइनस करके 11 आया, कभी कभी 11 भी आएगा, कभी कभी 0 भी आ जाएगा, है ना, या फिर 11 से भाग जाने वाला कोई आ जाएगा। अगर ऐसा आ जाए तो बोलेंगे हमारे जो संख्या है वो 11 से भाग जाएगा। ठीक है, 11 से भाग जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इस 11 से भाग होने वाले कुछ संख्या से जुड़े कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में 80 36 और 42 कह रहा है 80 36 और 42 के साथ कितना ऐड करे कि ये क्या हो जाएगा, हमारा 11 से भाग चला जाएगा। अच्छा बताइए, हमें ऐड कहाँ करना पड़ता है, ये लास्ट में ऐड करना पड़ता है या आगे ऐड करना पड़ता है? कहीं लास्ट में ही ऐड करना पड़ेगा, है ना। जहां भी ऐड करेंगे तो इस जगह पे हमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये 1 ये 1 2 3 4 5 6 के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा। 6 मतलब क्या, इवन वाले के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा तो क्या क्या हो गया, 8 हो गया, इधर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया 4 8 3 4, ये हो गया। ये माइनस करना होता है, कितना माइनस करना होता है, कितना माइनस करना होगा, देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 0 + 6 + 2 + x, ये हो गया। क्लियर? तो हम लोग मान लेते हैं, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 8 7 15 हो गया, यहाँ पर 8 से 12 3 15, माइनस यहाँ पे 6 2 8 8 + x 8 + x 8 + x। ठीक है, 8 + x। अब बताइए यहाँ पे कितना ऐड करें कि ये हमारा ये हो जाएगा। देखिए 15 है ना, 15, तो यहाँ पर कितना बैठा दें, यदि हम यहाँ पर 7 बैठा दें, या तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, बराबर 0 कर लीजिए, बराबर में 0 कर सकते हैं ना, क्योंकि डिवाइड करके मतलब जो भी माइनस करके 0 आता है, 11 से डिवाइड होने पर 0 आता है, या फिर 11 से आता है। इस केस में आप यहाँ 0 कर लीजिए। नहीं भी कीजिए तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यदि हम यहाँ 7 बैठा दें तो 8 7 15 हो जा रहा है, 15 में से 15 घट के 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यानी हमारे यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 7, x इक्वल्स टू हो जाएगा 7। आपको ऑप्शन में 7 दिख रहा होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया 7। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है इस 156942 में इस स्टार के जगह पर कितना नंबर बैठा दे कि 11 से हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन पे कितना नंबर बैठा दिया जाए कि हमारे 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे x बैठा दिया गया, यहाँ पे हमारा x बैठा दिया गया। ठीक है ना, तो सिस्टम क्या कहता है, ये इसका ये हो गया, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, और इधर से हम लोग क्या लेंगे, ये है ना, और ये ना होगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1 + 6 + 1 + 6 + 9 + 2। ठीक है, माइनस इधर क्या हो जाएगा 5 + x + 4 इक्वल्स टू 0 है ना, बराबर 0। आप इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो गया 1 प्लस कितना हो गया, यहाँ हो गया 9 और 1 10 18
6 2 8 18 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 5 4 9 प्लस एक्स बराबर 0। आप यहाँ पे देखिए 18 है ना, 18 इसमें कितना ऐड कर दे कि 18 के 0 हो जाएगा, तो 9 ऐड करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू आ गया 9, x का वैल्यू आ गया 9। यदि हम यहाँ पर 9 ऐड कर दे, है ना, तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका करा रहा हूँ। दे रखा है आपसे 1y 3y और 6। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 1y 3y 6 करें। यहाँ पे y का कितना मान होगा कि 11 से भाग चला जाएगा, y का कितना मान होगा कि ये हमारा जो संख्या दे रखा है वो 11 से भाग जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम क्या कहता है, ये 1 इसका 6 और ये है ना 1 प्लस 3 प्लस 6 माइनस, इधर से क्या क्या आएगा, ये दोनों आएगा, है ना, इवन नंबर पर, ये 2 ये 4 पर है ना, ये 2 और ये 4 पर है, तो y प्लस y बराबर में हो जाएगा 0, यानी इधर हो गया हमारा 6 1 9 10 हो गया, 10 माइनस यहाँ हो गया 2y इक्वल्स टू 0, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो इधर आ जाएगा 5, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 5, y की जगह यदि हम 5 5 बैठा दे दोनों जगह, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू हो जाएगा 11। तो ये समझ में आया होगा। हम लोग इसके बाद का कुछ देखते हैं, विभाज्य, 12 से विभाज्य, 12 से विभाज्य। तो 12 से कौन कौन सी संख्याएं भाग जाएगी, तो हम लोग पढ़ रखे हैं, है ना, 12 को इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि 3 गुना में 4, 3 4 दिए 12, 3 चौके 12 लिख सकते हैं। यानी हम लोग क्या कहेंगे कि जो संख्या 3 और 4 से भाग जाएगी वो संख्या 12 से भी भाग जाएगी, जो संख्या 3 और 4 से भाग जाएगी वो संख्या हमारा 12 से भी भाग जाएगी। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से याद कर लीजिए, है ना, 3 से और 4 से जो भाग जाएगा वो हमारा 12 से भाग जाएगा। 13 से विभाज्य संख्या, 13 से विभाज्य संख्या, तो 13 से विभाज्य संख्या में हम लोग ऑस्क्यूलेटर रूल को लगा करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ऑस्क्यूलेटर रूल को लगाकर हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो 13 से विभाज्य संख्या में हम लोग क्या करेंगे, ऑस्क्यूलेटर रूल लगाएंगे। तो इसका डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब हम लोग को पता चलेगा। जैसे मान लीजिए दे रखा है 143, 143 दे रखा है 143, तो कैसे पता करेंगे ये हमारा 13 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ऑस्क्यूलेटर रूल कहता है, ऑस्क्यूलेटर रूल कहते हैं इसे, ऑस्क्यूलेटर रूल कहता है कि यदि किसी नंबर्स का पता करना है वो 13 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हमें करना होगा उसके लास्ट वाला अंक, उसके अंतिम अंक को 4 से गुना कर दीजिए और बाकी का जो बचा उससे जोड़ दीजिए उसके साथ। क्या करना, अंतिम अंक के साथ 4 गुना किए और बाकी को इसके साथ जोड़ दिए। यदि इसका मान 13 से भाग जाएगा तो बोलेंगे संख्या 13 से भाग जाएगी। इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, इधर हो गया 14, हो गया 12, ये हो गया 26, जो 13 से भाग जा रहा है, जो 13 से भाग जा रहा है। तो यही तरीका हम लोग 13 में लगा लेंगे, है ना, और पता कर लेंगे कि ये नंबर 13 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाले नंबर के साथ क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करके पहले वाले जो बाकी जो बचे उसके साथ जोड़ दीजिए। जोड़ने पर यदि जो नंबर मिला वो मेरा 13 से भाग जाएगा तो बोलेंगे संख्या 13 से भाग जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है 15 का, 14 का, 14 से विभाज्य संख्या, 14 से विभाज्य संख्या। तो 14 से विभाज्य हम लोग 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 7 लिख सकते हैं, 2 into 7 लिख सकते हैं। तो लोग बोलेंगे क्या, जो 2 और 7 दोनों से भाग जाएगी संख्या वो हमारे 14 से भी विभाज्य होगा। जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य होगी वो हमारी संख्या क्या होगी, 14 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 15 का। 15 से विभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या 3 या 5 से विभाज्य होगी, जो संख्या 3 या 5 से, देखिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं ना, 3 या 5 लिख सकते हैं, या फिर 3 into 5 ऐसा लिख सकते हैं। फिर जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या हमारी 15 से विभाज्य होगी। उसी तरह 16 का आप कर सकते हैं, 16 का कर सकते हैं, है ना, कि 16 का इस तरह से कर सकते हैं कि जिस संख्या के अंत का 4 अंक, जिस संख्या के अंत का 4 अंक, है ना, क्या बोलेंगे, जिस संख्या के अंत का 4 अंक, जिस संख्या के अंत का 4 अंक, है ना, 16 से विभाज्य, 16 से विभाज्य हो, 16 से विभाज्य हो, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं, है ना, जो 4 के स्क्वायर से भाग जाएगा जिसमें डबल 4 मल्टीपल के रूप में रहेगा वो हमारा 16 से विभाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 17 का देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है 17 से विभाज्य होने वाली संख्या। ठीक है, 17 से विभाज्य होने वाली संख्या, 17 से विभाज्य संख्या, है ना। तो कौन कौन सी संख्या 17 से विभाज्य होगी, इसे क्वेश्चन के जरिए देखते हैं। जैसे दे रखा है 1904, 1904, क्या ये हमारा 17 से विभाज्य होगा, तो इसमें भी हम लोग ऑस्क्यूलेटर रूल लगाएंगे, इसमें भी हमारा ऑस्क्यूलेटर रूल लग जाएगा।
ऑस्क्यूलेटर रूल लग जाएगा, ठीक है। तो ऑस्क्यूलेटर रूल हमारे इसमें भी लगेगा। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे जैसे हमने 7 में देखा था 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए, 13 में देखा कि 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिए, इसमें क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा। इसमें लास्ट का जो अंक है ना, इसके साथ क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी वाले के साथ माइनस कर देंगे, बाकी वाले के साथ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस कीजिए, 190 माइनस 20, ये माइनस होकर के 170 जो 17 से डिवाइड जा रहा है। यदि इस तरह से कुछ नंबर फॉलो हो रहा है तो बोलेंगे वो नंबर हमारा 17 से कंप्लीटली डिविजिबल है, वो नंबर हमारा 17 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या होना होगा, लास्ट के नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके आगे वाले से माइनस कर दीजिए, माइनस करके जो आया, यदि वो 17 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर हमारा 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह हमारा 18 का है कुछ 18 से विभाज्य संख्या, 18 से विभाज्य संख्या है ना। तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 2 into 9 है ना, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। तो कहेंगे जो नंबर 2 और 9, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 3 into 6, जो नंबर 2 या 9 या 3 या 6 से विभाज्य होगी, है ना, वो संख्या क्या होगी, हमारा 18 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। वो संख्या हमारा 18 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं 2 या 9 से विभाज्य होगी, है ना, 2 या 9, 2 से विभाज्य होने, लास्ट में 0 2 4 6 8 9 रहे, और 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा, टोटली जोड़ करके 9 आ जाए, है ना, टोटली जो डिजिटल सम 9 से डिविजिबल होगा तो 9 से होगा, ठीक है। तो ये दोनों रूल लगा हम लोग 18 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19, 19 से विभाज्य संख्या, है ना, 19 से विभाज्य। तो 19 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती है, तो इसमें भी हम लोग ऑस्क्यूलेटर रूल लगाएंगे, इसमें भी हम लोग ऑस्क्यूलेटर रूल लगाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 361। नेक्स्ट हमारा 19 से विभाज्य होने वाली संख्या, 19 से विभाज्य संख्या, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारा ऑस्क्यूलेटर रूल लग जाएगा। ऑस्क्यूलेटर रूल विशेषकर अखंड संख्याओं में लगती है ना, प्राइम नंबर्स में लगता है, अखंड संख्याओं में हमारा ऑस्क्यूलेटर रूल विशेषकर लगता है। तो इसमें हमारा करना होगा कि लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे वाले के साथ ऐड कर देंगे, इसमें ऐड करना होगा। पहले हमने माइनस किया, फिर बीच में प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस, एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस, एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस, और अभी 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिए, कितना होगा, ये 36 और इधर हमारा 2, यानी इधर हो जाएगा 38 जो हमारा 19 से डिविजिबल है। 9 का टेबल 32 टाइम्स में आ जाता है, तो जो इस रूल को फॉलो करेगा वो हमारा नंबर क्या होगा, 19 से डिविजिबल होगा। और 20 का तो कुछ कहना नहीं है ना, जिसके लास्ट में 0 रहे, और मतलब जिसके लास्ट में क्या रहे, 20 कहने का मतलब क्या, जिसके लास्ट में 0 और उसके पहले 2 4, 20 का क्या होता है, 20 का नहीं लिख रहा है ना, 20 सब सभी जानते हैं, जिसके लास्ट में 0 रहे और इस 0 के आगे 2 4 6 8 इस तरह से कुछ भी रहे, वो क्या होगा, हमारा 20 से इस तरह से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कुछ डिविजिबिलिटी का ये रूल्स देखे कुछ, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कुछ अदर चीज देखने वाले हैं ना, कि किसी नंबर को किस प्रकार से डिवाइड करना होता है, कुछ डिवीजन का कुछ ट्रिक देखेंगे, भागशेष प्रमेय हम लोग इसके बाद का पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर इसी के बाद वाले वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि किसी नंबर के अंत में इकाई अंक क्या होता है, पावर में ढेर सारा रहेगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।